हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? तो आज वीडियो में क्या होने वाला है वो आप लोग बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड एंड एम्बियंस देखकर समझ गए हो। यस, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ एक हॉरिबल स्टोरी जो कि है बिल्कुल 100% रियल। तो बिना वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं वीडियो को। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ बिल्कुल 100% रियल हॉरिबल स्टोरी जो कि बिल्कुल रियल है। ये मत सोचना कि ये मैं कुछ भी करके यानी कि मनगढ़ंत कहानी आप लोगों को सुना रहा हूँ। इसके बारे में बहुत सारे टीवी न्यूज, न्यूज़पेपर या फिर बहुत सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में भी लिखा गया है। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ जापान की मोस्ट हॉरिबल कहानी जिसका नाम है कुचिसाकी ओन्ना। रात के करीब 10 बज रहे थे। जापान की एक छोटी सी शहर की एक छोटा रास्ते पर एक लड़का चलता हुआ आ रहा था। अचानक से उसके सामने एक औरत आकर खड़ा हुआ। वो लड़का इधर उधर ताककर समझ नहीं पाया कि वो औरत कहाँ से आया। वो औरत की मुंह में एक मास्क लगाया हुआ था, इसके लिए उसका हाफ चेहरा मास्क के अंदर था और हाफ चेहरा दिखाया हुआ था। वो औरत वो लड़के के सामने खड़ा हुआ था। वो लड़का बहुत सी डर गई थी और वो औरत को देख रही थी बार बार। वो लड़का वो औरत को कुछ पूछने वाली थी कि उसी वक्त वो औरत वो लड़के को पूछा, एम आई ब्यूटीफुल? क्या मैं खूबसूरत हूँ? वो लड़का उसकी बहुत ही खूबसूरत आंख को देखकर हाँ में जवाब दिया, जी हाँ, आप बहुत सुंदर हो। उसकी बात वो औरत अपने मुंह से उस मास्क को खोल दिया। वो मास्क खोलने की बात वो लड़का उसे देखकर बहुत डर गई एंड बहुत जोर जोर से चीखने लगी। वो औरत की होंठ की दो साइड बिल्कुल कटा हुआ था। देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई इसकी होठों को एक कैंची से काट दिया हो। वो लड़का भागने का कोशिश कर रहा था कि उसी वक्त वो औरत उस पर अटैक किया एंड एक शार्प नाइफ से वो लड़के को मार दिया। वो औरत वो भी उसके ही तरह जैसे कि उसका होठ कटा हुआ था। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग के लिए वो लड़का वहीं पर डेथ हो गया। अगले दिन वो लाश को लेकर बहुत ही शोर मच गया उस गांव में। उसके बाद पुलिस आया एंड पुलिस अपने तरह से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। कुछ दिनों के अंदर और भी बहुत सारे लाशें पाए गए हैं जिन लोगों को बिल्कुल सेम तरह से मुंह काटकर खून किया गया है। उस वक्त जापान में वो खून के बारे में सब लोग जान गए थे। उसके लिए सब लोग उनके बच्चे को स्कूल में भेजना बंद कर दिया। साथ ही साथ प्लेग्राउंड या फिर खेलने के लिए भी नहीं भेजा जाता था। तब सब लोग वो मास्क पहना औरत के बारे में चिंता कर रहे थे एंड डर के मारे किसी को भी बाहर जाने नहीं देते थे। पुलिस सारे लोगों को पूछताछ करके ये जान पाता है कि वो औरत मास्क पहन के सुनसान रास्ते पर भटकता रहता है एंड बहुत लोग उसकी हाथों पर एक शार्प कैंची देखा है। उसके बाद पुलिस जो रिपोर्ट जान पाया था वो बहुत ही वियर्ड था क्योंकि वो औरत कोई इंसान ही नहीं था, वो एक आत्मा थी। 1970 दशक में जापान की एक छोटी सी गांव में रहता था कुचिसाकी नाम की एक लड़की और गांव की सब लोग उसे पहचानता था।
उसकी सबसे खूबसूरत चेहरे के लिए कुचिसाकी ओनाका खूबसूरती को लेकर गांव में बहुत ही चर्चा था। गांव की सब लोग यही विश्वास करता था कि कुचिसाकी ओना ही उस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। कुचिसाकी ओना उसकी खूबसूरती को लेकर बहुत गर्व करता था। वो गांव की सब लोगों को यही पूछता रहता था कि मैं क्या सुंदर दिखती हूँ, एम आई ब्यूटीफुल? और सब लोग हाँ जवाब देता था और वो हाँ सुनने में ही कुचिसाकी ओना का बहुत आनंद होता था। कुचिसाकी ओना का शादी हुआ एक समुराई के साथ जो कि एक योद्धा था। शादी के कुछ दिन बाद उसकी हस्बैंड यानी कि उसका पति एक युद्ध के लिए चला जाता है। युद्ध से बहुत दिन बाद वापस आकर वो देखा बहुत ही अजीब सा एक चीज जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो उसकी पत्नी को एक गैर पुरुष के साथ बहुत ही घनिष्ठ तरह से देख लेता है। उसकी पति को देखकर वो इंसान भाग गया। कुचिसाकी ओना का पति वो इंसान का पीछा किया एंड उसको पकड़ के ये पूछा कि ये सब करने के लिए क्या इस गांव में और कोई नहीं था? मेरे ही पत्नी के साथ ये क्यों? एंड वो इंसान ये जवाब देता है कि आपकी पत्नी इस गांव के सबसे खूबसूरत औरत है और उसकी खूबसूरती सबको बहुत मोहित करता है और मैं भी उसकी खूबसूरती पे आ गया एंड वो गलती किया। एंड कुचिसाकी ओना का पति ये समझ गया कि इसके पीछे है सिर्फ और सिर्फ कुचिसाकी ओना का इस खूबसूरत चेहरा। एंड वो तब वहां से चला आया। कुचिसाकी ओना का पति घर में प्रवेश किया एंड कुचिसाकी ओना के ऊपर अटैक किया। उसका जो बहुत ही शार्प नाइफ था उसी से वो कुचिसाकी ओना का होठ बिल्कुल काट दिया एंड उसको घसीटते हुए आईने के सामने लेकर गया और उसको पूछा क्या अभी भी तुम खूबसूरत हो? एंड बहुत ज्यादा ब्लीडिंग के कारण कुचिसाकी ओना का वहीं पर मौत हो गया। वहीं पर खत्म हो सकता था कुचिसाकी ओना का ये बिग कहानी, लेकिन नहीं। 1910 दशक में देखा जाता था कुचिसाकी ओना का आत्मा बहुत ही सुनसान रास्ते पर। बहुत सारे लोग उसके आत्मा को खुद की आंखों से देखा है। तब जापान की सब लोगों की मुंह में सिर्फ यही नाम था कि कुचिसाकी ओना का आत्मा। एंड उसकी डर के मारे सब लोग घर से बाहर होना भी बंद कर दिए। अगर कुचिसाकी ओना के साथ किसी इंसान का या फिर बच्चे का अगर मुलाकात होता था तो वो यही चीज बार बार बोलता रहता था, पूछता रहता था कि एम आई ब्यूटीफुल? क्या मुझे खूबसूरत लग रहा है? और मैंने पहले भी कहा है कि उनकी आंखें बहुत सुंदर था एंड वो मुंह में मास्क यूज करती थी। उसकी आंख को देखकर सब लोग हाँ में ही जवाब दिया करता था और अगर कोई हाँ कहता था उसकी बात कुचिसाकी ओना उसकी मुंह से मास्क को हटा लेता था और उसका बदसूरत होठ कटा हुआ चेहरा सब लोग देखकर चौंक जाता था और उसकी मास्क खोलने के बाद फिर से वही क्वेश्चन उसको पूछता था कि मुझे क्या खूबसूरत लग रहा है? क्या मैं खूबसूरत लग रही हूँ? अगर कोई उसकी डर के मारे हाँ कह देता था तो उसके हाथ में जो शार्प सीजर यानी कि कैंची था उसी से उस इंसान को भी बिल्कुल उसी तरह से काट देता था जैसे कि कुचिसाकी ओना का पति उसको काट दिया था, उसकी होठ काट दिया था, बिल्कुल वैसे ही काट देता था। बहुत सारे ब्लीडिंग के कारण वो इंसान का वहीं पर मौत हो जाता था। और फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड पास में रहे बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि मेरे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचे सबसे पहले। और अगर मेरा कहानी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छा लगा हो
तो प्लीज एक मुफ्त की लाइक दे देना और मुझे कमेंट करना कि इसके बाद आप लोगों को किस टाइप की हॉरर स्टोरी सुनना है। तो आज के लिए यही